हेलो। जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा है, आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 26 जुलाई को ही शुरू किया है पोर्शन, उसके बारे में बात करेंगे। और वो है बेटा NCET। नया है ना? बिल्कुल, एक नई चीज़ है, एक नई अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ने सिर्फ इसलिए लगाई है क्योंकि गवर्नमेंट टीचिंग प्रैक्टिसेस को और भी इंप्रूव करना चाहती है, टीचिंग रिसोर्सेज को और बेटर करना चाहती है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने NEP के अंदर स्पेशल प्रोविजंस डाले थे। और उन्हीं प्रोविजंस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत रिवोल्यूशनरी काम शुरू किया है, एंड दैट रिवोल्यूशनरी वर्क इज आर NCET। चलो, तो इस वीडियो में NCET क्या है, कहाँ से भरा जाएगा, क्या क्या उसके अंदर ऑप्शंस हैं, क्यों भरें, क्या फ़ायदा है, मेन तो हम इसीलिए करते हैं ना, हमें फ़ायदा क्या है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर, एक शॉर्ट वीडियो के अंदर सारे लिंक्स, सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। NCET क्या है? नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 एक नया टेस्ट है जिसको फिर से एज यूजुअल हमारी गवर्नमेंट की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसी साल से कराने जा रही है। इस टेस्ट के अंदर आपके पास होना क्या है? इस टेस्ट के अंदर आपके पास एक 4 ईयर का ITEP प्रोग्राम होना है। ये ITEP क्या है? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अरे छोड़ो ना, लोकल नेम एंड लैंग्वेज में आते हैं, उस पर बात करते हैं। तो बेसिकली ये जो इंटीग्रेटेड क्या है, इंटीग्रेटेड सबको पता है, जहां पर एक साथ 2 कोर्सेज स्टार्ट होते हैं, BSc MSc BTech MTech, इसी टाइप से ये भी एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जहां पर आपके पास ग्रेजुएशन और साथ में आपके पास टीचिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट डिग्री है दैट इज B.Ed वो कराई जाएगी। तो आप BA B.Ed या BCom B.Ed या BSc B.Ed डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, उसके बेसिस पर आप ग्रेजुएशन के साथ में B.Ed कर सकते हैं। इसकी भी अलग अलग सीटें हैं भाई, जैसे BA B.Ed की सीटें हैं अप्रोक्सीमेटली 1900, आपके पास BCom B.Ed की सीट्स हैं अप्रोक्सीमेटली 550, एंड BSc B.Ed वी हैव अप्रोक्सीमेटली 1500 सीट्स। कहाँ है ये सीट्स? कौन पढ़ाएगा? इंटीग्रेटेड कोर्स कौन कराएगा? अब बात करते हैं क्यों, किस लिए, फायदा क्या है, क्यों करें बेफालतू में। तो देखो, एक ग्रेजुएशन तो क्या है, कौन करता है? दुनिया करती है ग्रेजुएशन, लेकिन उसमें भी बड़ी दिक्कतें हैं। आपके पास पहली बार आपके पास ग्रेजुएशन प्लस टीचिंग दोनों एक साथ IITs ने शुरू की है। और IITs भी कोई ऐसी कैसी नहीं, हमारी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस IITs में से एक IIT खड़गपुर, उसके अलावा IIT भुवनेश्वर। 2 IITs ऐसी हैं जिनमें 100 सीट्स हैं BSc B.Ed के लिए, और उनके अंदर भी ग्रेजुएशन प्लस आपके पास B.Ed कराई जाएगी। क्या खाली IIT होंगी? नहीं, NITs भी हैं, टोटल 6 NITs, और सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके पास राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर भी आपके पास ये प्रोग्राम रन किया जाएगा। सारी डिटेल आपके पास डिस्क्रिप्शन के अंदर है, NT की वेबसाइट पे है। NT की वेबसाइट का लिंक भी आपके पास डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगा। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो उन जगह से आपको, उसके अलावा जो बाकी बच गए हैं, टोटल 42 इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन जो बाकी इंस्टीट्यूट बच गए, क्योंकि IIT तो 2 ही हैं, NIT 6 ही हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी 6 या 7 ही हैं, बाकी जो बच गए वो भी ऐसे गैसे कोई भी कॉलेजेस उठाए नहीं है। जो भी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कैंपसेस के अंदर इनके लिए सीट्स दी गई हैं। MDU रोहतक में दी गई हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दी गई हैं, आपके पास बहुत सारी बेटर यूनिवर्सिटीज़, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ पंजाब के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में दी गई हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस के अंदर आपको सीट्स दी गई हैं, BSc BA और BCom साथ में B.Ed। तो क्या हुआ, हमें तो ग्रेजुएशन नहीं करनी थी? अरे आप किसी लोकल जगह से, किसी ख़राब जगह से आप BTech करते हो, या कोई भी B फार्मेसी, या कोई भी ऐसा कोर्स करते हो जिसको आपको पता है कि हाँ यहाँ पर हमारे पास मजबूरी है इसलिए हमें यहाँ से करना पड़ रहा है, या लोकल किसी इंस्टीट्यूट से आप BSc B.Ed कर रहे हो, उससे ये कई 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 गुना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके पास फैकल्टीज़, फैसिलिटीज़, लैब्स, आपके पास टीचिंग मेथडोलॉजीज़, सब कुछ बेटर, यूनिक और अच्छे खासे अमाउंट में मिलने की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी रहेगी। पूरे चांसेस हैं भाई, रहेंगे, इनके पास है, बजट है इनके पास। दूसरा, एक B.Ed की एक्स्ट्रा डिग्री जुड़ रही है, उसका क्या फ़ायदा होगा? अगर आपको मान लो टीचिंग के अंदर भी आपको मन है कि हाँ मेरे को टीचिंग करनी है, या आपके पास और ऑप्शंस, मान लो आपको कहीं और ना जाके कुछ कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, तो एक एक्स्ट्रा जॉब अपॉर्चुनिटी आप
कॉलेज के अलावा स्कूल लेवल पर पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी किसी भी लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते अगर आपके पास बीएड की डिग्री हो तो एक एक्स्ट्रा जॉब अपॉर्चुनिटी टीचिंग लेवल पर, अगर आप भाई पहले से ही आप में जुनून है, आप चाहते हैं कि मेरे को टीचिंग जाना है, तो दी बेस्ट है ही है। लेकिन मान लो अगर आपको टीचिंग में नहीं भी जाना तो कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन तो है ही है, और वो भी एक अच्छी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में से है, तो ये तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा देश एक लोअर मिडिल क्लास देश है, वहाँ पर आप किसी भी लोकल कॉलेज से ग्रेजुएशन करने जाओ या कोई भी छोटा मोटा टेक्निकल कोर्स करने जाओ, उसके मुकाबले में यहाँ की जो फीस है बहुत बहुत कम रहेंगी, अप्रोक्सीमेटली 1/4 या उससे भी लोअर। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप अच्छी जगह से अच्छी डिग्री, अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ और कम फीस के अंदर, मान लो आप आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में नहीं जा पाए, आईआईटी जेईई के थ्रू, मेंस के थ्रू, एडवांस के थ्रू, तो एक और मौका मिल रहा है आपको आईआईटी का इन्वायरमेंट, आईआईटी की फैसिलिटीज़ देखने का। उसके अलावा बीकॉम बीएड के लिए भी ऑप्शंस हैं भाई आपके पास, बीए बीएड के लिए भी ऑप्शंस हैं। डीयू में एडमिशन नहीं हो पाए, सीयू सेट में आपके पास उतना अच्छा आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं ना, एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है। अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी तो किसी भी वजह से आप वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए जैसा आपके अंदर कैलिबर था, तो नाउ यू हैव वन मोर अपॉर्चुनिटी। अप्रोक्सीमेटली 3900 के आसपास सीट्स हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, कराएगा कौन? एनटीए कराता है जिस चीज़ को, किस पैटर्न में कराता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। किस तरीके से? सीबीटी मोड में। कहाँ पे? अप्रोक्सीमेटली 178 सिटीज़ में, मतलब ऑल ओवर इंडिया ही क्रॉस कर लिया भाई इन्होंने। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता ही है ऑलमोस्ट, जहाँ पे सीयू सेट के पेपर हो रहे थे, सीयूईटी के पेपर हो रहे थे, हर जगह पे इनके भी सेंटर्स हैं, उन्हीं जगह पे एनटीए कराएगा। कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा और फिर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सिंपल। कब होगा ये पेपर? अप्रोक्सीमेटली आप उम्मीद लगा के चले कि अगस्त के फर्स्ट हाफ या अगस्त में, अगर टेक्निकल फॉल्ट्स नहीं आते, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, तो हो सकता है अगस्त के आपके पास एंड तक ये पेपर आपके होने के अच्छे खासे चांसेस हैं। तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेट्स जिसका आपको ध्यान देना है, 26 जून 2023 यानी कि लास्ट वीक से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। नहीं भरा है कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम है, देख लो। 19 जुलाई को रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएंगे, रात को 11:50 पे, रात को 11:50 पे इसके रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहे हैं। अगर अब तक नहीं भरा तो 2 दिन लो, थोड़ी सी रिसर्च करो कि आपको क्या क्या कोर्सेज हैं, कहाँ क्या क्या सिलेबस है, और भर दो। 20 जुलाई को अगर आपने कोई गलत डिटेल डाल दी है, सब्जेक्ट गलत ऑप्ट कर लिया है, जो आपको ऑप्ट नहीं करना चाहिए था, गलती से ऑप्ट हो गया है, गलत कोड भर दिया है, गलत सिटी भर दी है, कुछ करेक्शंस के जो मेजर्स एनटीए अलाउ करता आया है हमेशा से, जैसे सीयूईटी में उसने किए हैं, हमेशा से करता है, वो करेक्शंस आप यहाँ पर 20 जुलाई को यानी कि नेक्स्ट डे कर सकते हैं। 19 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन और फीस भर सकते हैं। तो आगे ये पेपर एनईपी को मानते हुए टोटल आपके पास 13 मीडियम्स में होगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ इंग्लिश हिंदी, नहीं भाई, ऑन एन एवरेज आपके पास ये पेपर हमेशा, जैसे सीयूईटी होता है, नीट होने लग गया है, ऐसे ये भी आपके पास 13 मीडियम्स में होगा, 178 सिटीज में होगा वाया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऑब्वियस है। अब आते हैं सबसे असली चीज, आएगा क्या, पढ़ना क्या है, और फिनिश कर देते हैं इस वीडियो को। बेसिकली इस बार ये जो पेपर है इसके 4 सेक्शन रहेंगे, टोटल 4 सेक्शन है। सेक्शन 1 लैंग्वेजेस होगा, बिल्कुल डिट्टो सीयूटी की तरह। सेक्शन 2 आपके पास सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे आपके जो 12th बेसिस पे आप लेंगे। सब्जेक्ट 3 आपके पास जनरल टेस्ट, बिल्कुल मैंडेटरी हैं ये सारे के सारे सेक्शंस। और सेक्शन 4 ये नया है जो सीयूटी में आपके पास नहीं था, जो आपको अब देखना पड़ेगा थोड़ा सा, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टोटल 4 सेक्शन है जिसमें लैंग्वेज, सब्जेक्ट, जनरल एबिलिटी और टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा। लैंग्वेज के अंदर आपके पास 2 लैंग्वेजेस आपको ऑप्ट करनी है, टोटल 33 लैंग्वेजेस का सेट है आपके पास। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, कितनी लैंग्वेजेस, उनके क्या क्या कोड है, और एनटीए की साइट पे तो ऑब्वियस बात आपको मिल जाएगा। टोटल 33 लैंग्वेजेस हैं। जो भी लैंग्वेजेस में आपकी प्रोफिशिएंसी है, आपकी लोकल लैंग्वेजेस में या जो भी आपने 12th तक 10th तक पढ़ी हैं, जो आपको अच्छे से आती हैं, प्लीज़ उनमें से कोई भी 2 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश मोस्टली सबने पढ़ी होती है, वो तो हो जाती है। सेकंड लैंग्वेज थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा समझ के, क्योंकि भाई इनके बेसिस पे फिर परसेंटाइल आएगी और गड़बड़ होगी। तो सेकंड लैंग्वेज वही चुने जो आपने पहले पढ़ी हुई हो, ताकि उसकी ग्रामर, उसके पोर्शन, उसके चीज़ें
आप आराम से ढूंढ सकें, आपके पास पढ़ने के लिए मटेरियल अब अवेलेबल हो। क्योंकि टाइम अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पास हार्डली 40 डेज होंगे, 40-45 डेज ही मुश्किल से होंगे। सेकेंड, सब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट में आपको 3 सब्जेक्ट लेने हैं, कोई भी 3 सब्जेक्ट, जो आपके ऑब्वियसली बात है 12th बेसिस पे ही होंगे। टोटल 26 सब्जेक्ट्स के आपके पास ऑप्शन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, संस्कृत, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ध्यान देना, जो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में ले लिया वो प्लीज सब्जेक्ट में आप ऑप्ट ना करें। लिख रखा है एनटीए ने, फिर भी एक बार उसको थोड़ा ध्यान से देखें, ऐसी गलती करने से बचें। लैंग्वेजेस के टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, टोटल 20 के 20 ही करने हैं। तो टोटल लैंग्वेज में आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, लैंग्वेज 1 के 20, लैंग्वेज 2 के 20, और 40 ही दिए जाएंगे आपको। जबकि सब्जेक्ट में टोटल आपको 75 क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि टोटल 3 सब्जेक्ट तक आप चुन सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप 3 ही ले, पर मैं कहूँगा आप 3 के 3 सब्जेक्ट, आपको मैक्सिमम 3 की पॉसिबिलिटी दे रखी है, तीनों ही सिलेक्ट करें। क्योंकि हो सकता है आप जब यूनिवर्सिटी भरें उस यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट का कम्बिनेशन ना हो और उसमें आपका हो ना हो, कि दूसरी वाली में कम्बिनेशन मिल जाए, आपका काम बन जाए। तो प्लीज़ जब भी आप सब्जेक्ट भरें, क्योंकि बीएससी है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन किसने क्या मांग रखे हैं वो थोड़ा सा मैटर आपका कर सकता है, इसलिए 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम आप भर सकते हैं, और वो प्लीज़ तीनों ही भरें, जरूरी है। तो भाई आपके पास 75 क्वेश्चंस आपको सब्जेक्ट से करने होंगे। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, इसमें भी आपके पास 25 क्वेश्चंस होंगे और ये मैंडेटरी है। सेक्शन 4 टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे, और अगर आप ध्यान से ऐड करोगे इनको तो टोटल आपके पास क्वेश्चंस बन जाएंगे 160। 2 शिफ्ट का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। वो डिपेंड करेगा आपके पास कौन सी शिफ्ट आपको मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन द कैंडिडेट्स। कोई भी एक शिफ्ट में आपकी बार पेपर शायद हो जाएगा 2, 3 या 4 दिन में आपकी बार, जैसे सीयूईटी होता था, ऐसे शायद ना हो, पर आपके पास टोटल 160 क्वेश्चंस होंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं सब्जेक्ट के अंदर आना क्या है, पढ़ के क्या जाए। 45 डेज है ना, प्रिपरेशन भी तो करनी है, अपॉर्चुनिटी दे दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अब उसको उठाना भी तो है, ग्रैब भी तो करना है। तो भाई बहुत आसान है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, जैसे सीयूटी में आते थे लैंग्वेज में, कॉम्प्रिहेंशंस, लिटरेरी एप्टीट्यूड, जिसमें आपके पास व्याकरण कहो या ग्रामर कहो वो आएगी, और वोकैबुलरी के अंदर वही आपके पास भाई सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, भाई आपके पास ईडियम, फ्रेजेस, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समानार्थक शब्द, ऐसी जो भी आपके पास सिंपल सी चीज़ें हैं वोकैब से रिलेटेड, सारी वो चीज़ें यहाँ पर आएंगी। सीयूटी के लिए आपने इनको पढ़ा होगा तो उसी प्रिपरेशन को फिर से कंटिन्यू कर दें, क्योंकि वही चीज़ है आपके पास। सब्जेक्ट, सबसे अच्छी चीज़ भाई 12th बेस्ड सब्जेक्ट आएगा। हर एक का सिलेबस सीयूटी ने अपनी साइट पे डाल रखा है, और मैंने भी डिस्क्रिप्शन के अंदर सिलेबस का लिंक डाल रखा है। आप वहाँ से किसी भी जो भी अपने 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट जो भी आपको सिलेक्ट करने सब्जेक्ट, मैक्सिमम 3 ही कर सकते हैं, उनका सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं। और टोटल सिलेबस 12th बेस है, जो आपने बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर किया है, सीयूटी के लिए भी प्रिपेयर किया है, नहीं किया तो अब आप देख लीजिए 3 सब्जेक्ट हैं जो आपको ऑप्ट करने हैं। हाँ, एक छोटी सी यहाँ पे इशू है, आपने सीबीएसई में जो पेपर दिए थे और सीबीएसई की बुक में जो चैप्टर हैं, आपको पता है उसमें फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। केमिस्ट्री का मैं एग्जांपल दूं तो टोटल आपके पास केमिस्ट्री की बुक में चैप्टर्स ज़्यादा हैं, लेकिन आपके पेपर में सिर्फ 10 ही चैप्टर आए थे। तो जो इतने भी चैप्टर एनसीईआरटी में है वो सारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। मीन्स शॉर्ट लैंग्वेज में कहूँ तो डिलीटेड पोर्शन जो आपने नहीं पढ़ा था वो भी पेपर में आएगा, और अब की बार आपके पास सीयूटी की तरह कोई ऑप्शंस नहीं है कि आपको भी कोई भी 20 क्वेश्चंस कर दो टोटल 25 दिए जाएंगे, नहीं जी, आपको 25 ही दिए जाएंगे और 25 के 25 ही अटेम्प्ट करने हैं। देयर इज नो ऑप्शन टिल नाउ गिवन बाय द एनटीए इन दिस पेपर। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट ही होता है बेटा, जीएस जिसको बोल देते हैं। इसके अंदर आपके पास जीके, करंट इवेंट, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिकल क्वेश्चंस, अलजेब्रा से रिलेटेड जैसे आते हैं, वैकेंट टाइम एटसेट्रा, इनकी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत अच्छा सिंपल सा टॉपिक रहेगा आपके पास। और आपके पास सेक्शन 4 होगा टीचिंग एप्टीट्यूड, ये नया है। टीचिंग एप्टीट्यूड में है भी बहुत कुछ, अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे, सिलेबस का लिंक भी है आपके पास और यहाँ पे भी आपका लिखी हुई मोटी मोटी चीज़ें। इसमें आपके पास डिफिकल्टीज क्या क्या आती है, इसके लिए थोड़ा सा गूगल कर लो, सब कुछ मिल जाएगा कि स्टूडेंट्स क्या क्या डिफिकल्टी फेस करते हैं इन लर्निंग ग्रामर, इंग्लिश और हिंदी, इन लर्निंग मैथ्स, इन लर्निंग सोशल साइंस, इन लर्निंग जनरल साइंस या साइंस। वहाँ पर स्टूडेंटों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। उसके अलावा फेमस नॉवेल्स, स्टोरीज, पोएम्स, 6 to 12th के सिलेबस के अंदर जो भी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी भी फेमस कवि की कविता से उससे आपके पास मीनिंग पूछा जा सकता है, कवि का नाम पूछा जा सकता है, भाई
ऐसे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव आपको पता है कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, पर वहाँ से क्वेश्चंस उठाए जाएंगे, लिख रखा है सिलेबस में। नोबेल प्राइजेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट इवेंट्स में, जैसे कुछ नया हो, चंद्रयान के बारे में कुछ पूछ लिया, जैसे कोविड अब गया उसके बारे में कुछ पूछ लिया, ऐसी कोई भी चीज़ें यहाँ पर हैं। और लास्टली मूवीज़ एंड नॉवेल्स में, जहाँ पर गर्ल्स के, दलित के, पर्सन विद डिसेबिलिटी के, स्टूडेंट्स विद पर्टिकुलर डिसेबिलिटीज़ के बारे में कुछ बताया गया है, ऐसे कोई भी नॉवेल्स, ऐसी कोई भी बुक्स, ऐसा अगर कुछ भी है तो उसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। किसके लिए? इन 20 क्वेश्चनों के लिए, जो किसके अंदर है? टीचिंग एप्टीट्यूड। शायद इसके लिए मार्केट में भी आपको बुक्स अवेलेबल ना हो, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा गूगल अंकल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको यूट्यूब को पॉजिटिवली यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पर आपको थोड़ा सा ढंग से अगर रिसर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी इन 20 क्वेश्चनों की वजह से आप बाकी के 140 क्वेश्चंस को प्लीज़ नेग्लेक्ट ना करें, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। ये वैसे भी आपके पास हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिस डेली करेंगे तो। लेकिन अब आपके पास 45 डेज़ हैं और आपके पास अप्रोक्सीमेटली 160 क्वेश्चंस हैं। वही चीज़ है जो CUT में है। अगर आपको किसी भी वजह से आप चूक गए हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है भाई, नीट में आप चूक गए हैं, CUT में, JEE मेंस में, एडवांस में, कहीं पे भी आप चूक गए हैं, तो आपके पास अपना 1 साल बर्बाद ना करके या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में या किसी भी एक लोकल कॉलेज में फंसने के बजाय एक रेप्यूटेड कॉलेज में जाने का एक गोल्डन चांस है ग्रेजुएशन करने के लिए। प्लीज़ उसको यूज़ करें। और जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो आपके पास डिस्क्रिप्शन में, आपके पास बोर्ड पे और वीडियो पे मैंने समझाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।